गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमें क्वेश्चन नंबर 10 करना है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑन द सब्सिडरी बुक्स एक्सेप्ट कैश बुक एंड पेटी कैश बुक, जो हम राइट नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सी। Yeah. Enter the foreign transactions in the subsidiary books of Navayug traders. So we have to maintain the subsidiary books of Navayug traders. So in the books of, लिखो, in the books of Navayug traders, in the books of Navayug traders, in the books of Navayug traders, subsidiary books, subsidiary books, सबसे पहले परचेस बुक, सबसे पहले परचेस बुक, then sales book, then purchase return book, sales return book। ठीक है, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड देन कम सेल्स रिटर्न बुक। And then comes your journal proper। Okay, okay, let's start। चलो फॉर्मेट ड्रॉ करो। एंड देन देयर आर लेजर्स, मैंने लेजर्स पहले करके रखे हैं। दिस इज परचेसेस बुक, जहां पे हम रिकॉर्ड करेंगे परचेसेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेस बुक। देन सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, देन सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, देन कम जर्नल प्रॉपर। ठीक है, देयर आर लेजर्स, वेरियस लेजर्स। ठीक है, देन क्लियर है, लेट्स स्टार्ट। या ध्यान देना, हम नवयुग ट्रेडर्स के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं। वी आर अकाउंटिंग फॉर नवयुग ट्रेडर्स। March 1st, sold to Bharat Patil goods of rupees 10,000 at 10% TD। आपने भारत पाटिल को गुड सेल किए 10,000 के एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सो दिस विल बी रिकॉर्ड इन विच बुक? चलो पिंक करो, कौन से बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा? इन विच बुक दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड? चलो एवरीवन, कौन से बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा?
परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस बुक, सेल्स रिटर्न बुक, मेक इट फास्ट. यस. अरे कोई भी नहीं. ओके ओके, लेट मी चेक द. हाँ, सेल्स बुक में होगा. परफेक्ट. हाँ, मैं मुझे दिख नहीं रहा था. ठीक है ठीक है, सेल्स बुक में. परफेक्ट. बिकॉज हमने गुड्स क्रेडिट पे सेल किया तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा. सो लिखो, राइट, यहाँ पे आएगा 2018 मार्च फर्स्ट. सेल्स बुक में 2018 मार्च फर्स्ट. मार्च फर्स्ट. हु इज अ बायर? भारत पाटिल इज ए बायर. भारत पाटिल. हमने उसको गुड्स सेल किए 10,000 लेस 10%. 10,000 लेस 10%, मतलब 1,000 माइनस होके गुड्स सेल किए 9,000 पे. ठीक है, गुड्स सेल किए 9,000 पे. सो यहां से देखो क्या होता है. ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा सेल्स बुक में, वहां से पोस्टिंग होगी भारत पाटिल के डेबिट पे. बिकॉज भारत पाटिल कौन गया? हमारा डेटर. तो लेजर में आएंगे. वी विल कम टू द लेजर. यहां पे लिखेंगे भारत पाटिल. भारत पाटिल अकाउंट टू सेल्स. फर्स्ट मार्च को टू सेल्स 9,000. सो प्रोसेस समझ लेना. व्हेन यू मेंटेन सब्सिडरी बुक्स, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. व्हेन यू मेंटेन सब्सिडरी बुक्स, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, एंड वहां से पोस्ट किया जाता है डेटर के डेबिट पे. वहां से पोस्ट किया जाएगा डेटर के डेबिट पे. नेक्स्ट, आगे. उसके बाद फोर्थ को परचेस फ्रॉम नरेश गुड्स ऑफ ₹11,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. बोलो कहां पे रिकॉर्ड होगा? कहां पे रिकॉर्ड होगा? सेकंड. यस, परफेक्ट परफेक्ट, गुड गुड. यस करण, मानसी करेक्ट. और ये परचेस बुक में होगा. पराग करेक्ट. परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा. तो परचेस बुक में आएंगे मार्च 4 को. 2018 मार्च 4. 2018 मार्च 4. Who is my creditor? Who is my creditor? Naresh. I purchased goods from Naresh. Naresh become my creditor. 11,000 minus 10%. 9,900. This transaction will be recorded in the purchase book. This transaction will be recorded in the purchase book. And purchase book में record करने के बाद posting होगी नरेश के क्रेडिट पे. because नरेश become my creditor. तो नरेश के अकाउंट के क्रेडिट में आएगा. तो ओपन नरेश अकाउंट. नरेश अकाउंट. डेट इज 4th March 9,900. 4th March Naresh become my creditor. 4th March Naresh become my creditor by purchases. By purchases 9,900. By purchases 9,900. आगे. उसके बाद आगे लिखा है परचेस फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स श्याम फर्नीचर वर्क्स ऑफ ₹15,000 फॉर ऑफिस यूज. ये कहां पे रिकॉर्ड होगा? फर्नीचर परचेस किया फ्रॉम श्याम फर्नीचर वर्क. पहले बोलो कैश ट्रांजैक्शन है क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? ये तो बोलो, इज इट कैश और क्रेडिट? इज इट कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन? कौन सा ट्रांजैक्शन है? ओके गुड, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा. तो अब इसके पास आया परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न या जर्नल प्रॉपर. वी हैव परचेस, बट हमने क्या परचेस किया? फर्नीचर विच इज फिक्स असेट. बराबर है. इट शुड बी रिकॉर्ड इन द जर्नल प्रॉपर. तो चलो जर्नल प्रॉपर में आएंगे मार्च 6 को. जर्नल प्रॉपर में आएंगे मार्च 6 को. 2018 मार्च 6. फर्नीचर अकाउंट डेबिट. टू. फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2. लेट मी चेक. मेसर्स श्याम फर्नीचर वर्क्स. मेसर्स श्याम फर्नीचर वर्क्स.
फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मेसर श्याम फर्नीचर वर्क्स ₹15,000, ₹15,000 being furniture purchased on credit, being furniture purchased on credit. नेक्स्ट जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड हो गया. जब ट्रांजैक्शन जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, माय सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द जनरल प्रॉपर, वहां से पोस्ट किया जाएगा दोनों अकाउंट को, डेबिट पे भी और क्रेडिट पे भी. परचेस बुक जैसे नहीं कि खाली क्रेडिटर को पोस्ट किया, सेल्स बुक के जैसे नहीं खाली डेटर को पोस्ट किया. यहाँ पे उसी दिन दोनों अकाउंट्स को, डेबिट अकाउंट क्रेडिट अकाउंट दोनों अकाउंट को पोस्टिंग होगी. सो व्हेन ए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन द जनरल प्रॉपर on a same date it is posted to debit account as well as credit account in the ledger. तो चलो लेजर में दो अकाउंट्स रहेंगे, एक रहेगा फर्नीचर अकाउंट एंड दूसरा रहेगा मेसर्स श्याम फर्नीचर वर्क्स. आ जाओ, राइट. एक रहेगा फर्नीचर अकाउंट, दूसरा रहेगा मेसर्स श्याम फर्नीचर वर्क्स अकाउंट. ठीक है, दोनों अकाउंट्स को उसी दिन पोस्ट किया जाएगा. दोनों अकाउंट्स को मार्च 6 को पोस्ट किया जाएगा. मार्च 6 फर्नीचर को डेबिट किया जाएगा टू श्याम फर्नीचर वर्क्स. मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, श्याम फर्नीचर वर्क्स अकाउंट 15,000 एंड श्याम फर्नीचर वर्क्स को क्रेडिट किया जाएगा, श्याम फर्नीचर वर्क्स को क्रेडिट किया जाएगा बाय फर्नीचर 15,000 बाय फर्नीचर 15,000. क्लियर है. फर्नीचर को डेबिट किया गया एंड पार्टी को क्रेडिट किया गया ऑन द सेम डेट. आगे नेक्स्ट, आगे भारत पाटिल रिटर्न गुड्स. भारत पाटिल रिटर्न गुड्स, देखो हमने उसको सेल किया था, अब वो गुड्स रिटर्न कर रहा है. हमने उसको गुड्स सेल किए थे, अब हमें वो रिटर्न कर रहा है. तो क्या हुआ ध्यान देना, भारत पाटिल रिटर्न 20% ऑफ द गुड्स बॉट बाय हिम on 1st March. Bharat Patil return goods. Bharat Patil return goods 20% of the goods bought by him on 1st March above, and we gave him fresh goods in exchange. इसकी एंट्री आएगी क्या? What do you think? उसने गुड्स रिटर्न किए और हमने उसको नए गुड्स दे दिए. इसकी एंट्री आएगी क्या? लॉजिकली सोचो, लॉजिकली. यस और नो? उसने पुराने गुड्स दिए, नए गुड्स लेके गए. अच्छा, कोई लाइबिलिटी, राइट, वो हमारा डेटर है, बाद में भी डेटर रहेगा. पहले डेटर है, उसने गुड्स रिटर्न किए, अगर वो रिटर्न करके कुछ लेके नहीं जाता है तो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा. बट वो फिर से गुड्स लेके गया तो अलग से एंट्री लिखने की जरूरत है क्या? नहीं. तो लिखा ना, नो एंट्री रिक्वायर्ड, नो एंट्री रिक्वायर्ड. एक्सचेंज ऑफ गुड्स, देखो गुड्स के बदले गुड्स दे रहे हो ना. पहले गुड्स सेल किए थे, वो बोलता है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे दूसरे चाहिए, वैल्यू कुछ अलग नहीं, कुछ अलग नहीं है, तो नो एंट्री रिक्वायर्ड, नो एंट्री. ठीक है, बिकॉज ना ही वो गुड्स हमेशा के लिए रिटर्न कर रहा है, वो रिटर्न करके दूसरे लेके जा रहा है. वो हमारा डेटर पहले भी था, डेटर बाद में भी है. आगे 8, सोल्ड टू सुंदर गुड्स ऑफ ₹13,000. सुंदर को हमने गुड्स सेल किए, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट. तो इस सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा 8th को 13,000 लेस 15%. 8th को सुंदर, हमने सुंदर को गुड्स सेल किए 13,000 माइनस 15%. 13,000 का 15% कितना आएगा? 13,000 का 15%, ध्यान देना, 10% रहेगा 1,300, 10% रहेगा 1,300, 5% रहेगा 650. 1,300 का हाफ करो, आपका 15% आ गया 1950. 15% आ गया 1950. तो आपको 13,000 में से 1950 माइनस करने हैं. पहले 2,000 माइनस करो. आपने 1950 के बदले 2,000 माइनस किए, आपने 50 एक्स्ट्रा माइनस किया, तो 50 बाद में ऐड कर लेना. 13,000 से 2,000 गए, 11,000. 50 एक्स्ट्रा माइनस हो तो 50 ऐड करो, 11,050. गलत हो ही नहीं सकता आपका. नो नीड टू कैलकुलेशन, दिमाग ठंडा रखना है, सोचना है, यू विल गेट द आंसर. 11,050.
आगे नेक्स्ट, सोल्ड टू सुमित, सोल्ड टू सुमित कंप्यूटर, हमने सुमित को कंप्यूटर सेल किया फॉर ₹23,800 विथ ए बुक वैल्यू ऑफ 24,000। मुझे बोलो ये कौन से बुक, इज इट कैश ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन? हमने सुमित को कंप्यूटर सेल किया, इज इट कैश और क्रेडिट? पिंग मी, चलो जल्दी पिंग मी, कैश और क्रेडिट, कौन सा ट्रांजैक्शन है प्लीज? ओके ओके, भूमिका मैडम करेक्ट, यस करण इट्स करेक्ट, परफेक्ट। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, देखो कहां पे लिखा है कि ऑन कैश ऑन क्रेडिट। जब लिखते नहीं ऑन कैश और ऑन क्रेडिट तो हम क्या मानते हैं, अगर नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन, हाँ ऐसे लिखा है सोल्ड गुड्स ऑन कैश तो कैश ट्रांजैक्शन, सोल्ड कंप्यूटर ऑन कैश कैश ट्रांजैक्शन, सोल्ड कंप्यूटर ऑन क्रेडिट तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, दोनों नहीं लिखा, लिखा है खाली सोल्ड गुड्स, सोल्ड कंप्यूटर टू सुमित, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगा बिकॉज पार्टी नेम। सो कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं होगा, ये फिक्स है। तो अब मुझे बोले कौन से बुक में रिकॉर्ड होगा, हमने कंप्यूटर सेल किया है, कहां पे रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है मतलब कैश बुक में होगा नहीं, ये फिक्स हो गया। अब कौन से बुक में रिकॉर्ड होगा बोलो? या गुड, इट विल बी रिकॉर्ड इन द जर्नल प्रॉपर, बिकॉज हम उसको सेल गुड्स नहीं कर रहे हैं, हम फिक्स एसेट सेल कर रहे हैं। फिक्स एसेट परचेस्ड ऑन क्रेडिट जर्नल प्रॉपर, फिक्स एसेट सोल्ड ऑन क्रेडिट जर्नल प्रॉपर। अब ध्यान देना, हमने 24,000 का कंप्यूटर उसको 23,800 में सेल किया है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं प्लीज, हमने 24,000 का कंप्यूटर हमने 23,800 में सेल किया है। हमने प्रॉफिट पे सेल किया, लॉस पे सेल किया है? बोलो, हमने प्रॉफिट पे सेल किया, लॉस पे सेल किया है? व्हाट डू फील? हमने लॉस पे सेल किया, परफेक्ट, हमने लॉस पे सेल किया, तो एंट्री क्या आएगी ध्यान देना। अब जर्नल प्रॉपर में आ जाओ 10th मार्च, जर्नल प्रॉपर में आ जाओ 10th मार्च, सुमित अकाउंट डेबिट, सुमित हमारा डेटर बन गया, सुमित अकाउंट डेबिट, हमें उससे 23,800 लेने, वी हैव टू कलेक्ट 23,800 फ्रॉम सुमित, हमें उससे 23,800 लेने हैं, ध्यान देना 20,800 लेने हैं। देयर इज अ लॉस, लॉसेस आर डेबिटेड, लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर, लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, लॉसेस आर डेबिटेड, प्रॉफिट होता तो क्रेडिट करता, 200 रुपीज का लॉस हो गया। 2 कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट 24,000, being computer sold at loss, being computer sold at loss, being computer sold at loss, Sumit account debit, loss on sale of computer account debit to computer, प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट को क्रेडिट करते, तो यहाँ पे जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा, तीनों अकाउंट को पोस्टिंग उसी दिन करनी। देयर आर 3 अकाउंट्स, एक है सुमित अकाउंट, उसको हमें डेबिट करना है, दूसरा अकाउंट है लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर, सेल ऑफ कंप्यूटर, उसको भी हमें डेबिट करना है, लॉसेस आर डेबिटेड, एंड तीसरा अकाउंट है कंप्यूटर। 3 अकाउंट से तीनों को पोस्ट करेंगे, ध्यान देना। सुमित को डेबिट करना है, सुमित को डेबिट करना है, कितना डेबिट करना है? 23,800, तो सुमित के डेबिट पे आएगा 23,800, सुमित के डेबिट पे आएगा 23,800, सुमित के डेबिट पे आएगा 20,800, क्या बोल के आएगा? टू कंप्यूटर, क्रेडिट का अकाउंट टू कंप्यूटर। सुमित के डेबिट पे आएगा, ध्यान देना, सुमित के डेबिट पे आएगा 23,800, लॉस अकाउंट के डेबिट पे आएगा 200, लॉस अकाउंट के डेबिट पे आएगा 200, उसके डेबिट पे आएगा 200। कौन से तारीख पे आएगा? ये सब 10th मार्च को आएगा। कौन से? 10th मार्च को आएगा, ठीक है, 10th मार्च को क्या आएगा? टू कंप्यूटर। सो सुमित के डेबिट हो गया 20,800, लॉस को डेबिट हो गया
200, कंप्यूटर को क्रेडिट होगा 10th को। क्या क्रेडिट होगा, देखो ध्यान देना, सुमित के डेबिट पे टू कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के क्रेडिट पे आएगा बाय सुमित 23,800। लॉस के डेबिट पे है टू कंप्यूटर 200, तो कंप्यूटर के क्रेडिट पे आएगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर 200। देखो पोस्टिंग, हमने लेजर पोस्टिंग सीखी है, ध्यान देना, भूलना मत, लेजर पोस्टिंग हमने सीखी है तो भूलना मत। सुमित के डेबिट पे आ गया, सुमित के डेबिट पे आ गया 23,800, लॉस के डेबिट पे आ गया 200 एंड कंप्यूटर के क्रेडिट पे आ गया बाय सुमित 23,800, बाय लॉस अकाउंट क्रेडिट 200। तो कंप्यूटर का टोटल क्रेडिट कितना हो गया, कंप्यूटर का टोटल क्रेडिट कितना हो गया 24। कितना क्रेडिट हो गया 24। देखो आपकी एंट्री में कंप्यूटर को क्रेडिट होगा 24, कंप्यूटर को क्रेडिट होगा 24। ठीक है, आगे we didn't make the account of Sundar, we didn't make the account of Sundar, let me check, नहीं समझा, करण पूछ रहा है we didn't make the account of Sundar, AC of Sundar, नहीं समझा मुझे क्या पूछ रहे हो। अच्छा सॉरी, ये वाला 8 का मिस हुआ क्या मेरे से, 8 का क्या ट्रांजैक्शन था, अच्छा सुंदर को डेबिट करना भूल गया क्या, सॉरी ओके, सुंदर के अकाउंट में पोस्ट करना भूल गया क्या मैं, ओके लिखो सुंदर के अकाउंट, सॉरी अच्छा हुआ तूने याद दिला, सुंदर अकाउंट। जब हमने ये वाला ट्रांजैक्शन बोल रहा है वो, ठीक है, करण बोल रहा है सर आपने जो ट्रांजैक्शन 8 को सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया, जब आपने ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया कितने का 11,050 का, तो सुंदर उस दिन हमारा डेटर हो गया, तो आपने डेबिट नहीं किया, आपने गलत किया, वो करेक्ट है, बिकॉज उसने जो बोला वो करेक्ट है, क्योंकि सेल्स बुक में मैंने रिकॉर्ड किया, तो वहां से मुझे सुंदर को डेबिट करना होगा, मैं भूल गया था, राइट, मिस हुआ था। 8 मार्च को ले लो, 8 मार्च को टू सेल्स, 8 मार्च को टू सेल्स, परफेक्ट। कितने का था वो 8 मार्च को टू सेल्स 11,050, सुंदर के अकाउंट में डेबिट कर दिया 11,050, मतलब हमने सुंदर को डेटर कर दिया, ठीक है। आगे ऐसे भूल जाने के एरर को बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन, ऐसे में भूल गए ना लिखना, इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन, अकाउंट्स में इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। आगे नेक्स्ट, आगे देखते हैं, प्लेस्ड एन ऑर्डर विद साजन फॉर गुड्स 12,000, ऑर्डर प्लेस करना डज नॉट अमाउंट टू ट्रांजैक्शन, सो नो, नॉट ए ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन नहीं, नॉट ए ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन है ही नहीं, ये ट्रांजैक्शन है ही नहीं। देन परचेस्ड फ्रॉम नरेश गुड्स ऑफ ₹14,000 एंड सोल्ड देम टू कामेश फॉर 16,000, नरेश से परचेस किए एंड कामेश को सेल किए 2,000 प्रॉफिट ऐड करके 16,000 रुपए, तो नरेश से परचेस किए तो 17 तारीख को आ जाएगा, परचेस बुक में 17 को, नरेश से फिर से परचेस किया हमने नरेश से 17 तारीख को गुड्स परचेस किए कितने पे 14,000, तो जब परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा वहां से नरेश हमारा क्रेडिटर हो गया, नरेश को क्रेडिट करना होगा 17 तारीख को, नरेश को क्रेडिट करना होगा 17 तारीख को बाय परचेसेस, नरेश को क्रेडिट करो 14,000, ठीक है। अब ध्यान देना, और यही गुड्स हमने किसको सेल किए, नरेश से लेके किसको सेल किया हमने, कामेश को सेल किया 16,000 को, तो सेल्स बुक में आएगा 17 तारीख को कामेश, हमने कामेश को वो 16,000 पे सेल किए, हमने कामेश को कितने पे सेल किए 16,000, ठीक है। सो चलो सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गया तो कामेश हमारा डेटर हो गया, सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गया कामेश हमारा डेटर हो गया, तो कामेश के डेबिट पे आएंगे, कामेश का अकाउंट ओपन करो 17 तारीख पे, टू सेल्स 17 तारीख पे कामेश के डेबिट पे टू सेल्स 16,000 पे हमने सेल किया, ठीक है।
देन आगे सो परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा, वहां से पार्टी को क्रेडिट करो, सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा, वहां से पार्टी को डेबिट करो। आगे अभी तक एक भी परचेस रिटर्न नहीं, सेल्स रिटर्न नहीं शायद से। अच्छा देखो आगे क्या लिखा है, कामेश रिटर्न गुड्स टू अस ऑफ ₹1600। कामेश ने हमें 1600 के गुड्स रिटर्न किए एंड इमीडिएटली रिटर्न सेम टू नरेश। अब ध्यान देना क्या हो रहा है, ठीक से ध्यान देना एवरीवन, क्या हुआ ध्यान देना प्लीज। किधर लिखूं, स्पेस 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 स्पेस, हाँ यहाँ पे लिख सकता हूँ, ध्यान देना ध्यान देना। हमने नरेश का किससे परचेस किए थे, हमने परचेस किए थे कामेश एंड नरेश को, सॉरी हमने नरेश से परचेस करके कामेश को सेल किए थे। हमने नरेश से परचेस किए थे 14,000 के गुड्स, ये परचेस बुक में रिकॉर्ड हुआ था, और हमने कामेश को सेल किए थे 16,000 पे। क्या है ध्यान देना, हमने नरेश से परचेस किए 14,000 के और कामेश को सेल किए 16,000 पे। इसमें से कामेश ने हमें 1,600 के गुड्स रिटर्न किए और वही हमने गुड्स रिटर्न किए नरेश को। ये रिकॉर्ड होगा परचेस बुक में, ये रिकॉर्ड हुआ है सेल्स बुक में, ये रिकॉर्ड होगा सेल्स रिटर्न बुक में, और ये जो परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होने वाला है उसकी हमें वैल्यू ढूंढनी है। कोई मुझे बोलेगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एनीवन, इसकी वैल्यू कितनी आएगी एनीवन। सेल्स रिटर्न 1,600 का है, परचेस रिटर्न कितना रहेगा बोलो एनीवन, जल्दी करो। नहीं रिया करेक्ट, मानसी अरे इतना इतना 16,000 कैसा है मानसी तेरा, 1,600 के गुड्स रिटर्न किए हमने जो बायर को 16,000 पे भेजे थे उसमें से 1,600 के गुड्स उसने रिटर्न किए, तो हम जिससे हमने परचेस किए थे उसको कितने के गुड्स रिटर्न करेंगे, इट इज 1,400, इट इज 1,400। कैसे ध्यान देना, ध्यान देना, हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा। दैट इज हम बोलेंगे 1,600 मल्टीप्लाई बाय 14,000, 1,600 मल्टीप्लाई बाय 14,000 डिवाइड बाय 16,000, ये 1/10 आएगा 1,000। अगर इतना नहीं करना है, आप बोलो ये 10% गुड्स रिटर्न हुए सर, हमने उसको 16,000 के गुड्स भेजे थे, हमने सेल किए थे 16,000 के, उसमें से 10% उसने रिटर्न किया 1,600, और वही अगर हमने गुड्स रिटर्न किया हमारे सेलर को, तो हमने 10% के गुड्स रिटर्न किए, तो 14,000 का 10% 1,400 आएगा। सो परचेस रिटर्न बुक में ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, सेल्स रिटर्न बुक में 1,600 एंड परचेस रिटर्न बुक में 1,000। चलो सेल्स रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में आ जाओ, सेल्स रिटर्न बुक में आ जाओ 19th को, सेल्स रिटर्न बुक में 19 को मार्च 19 राइट, कामेश राइट, कामेश उन्होंने बोला है 1,600, कितने के गुड्स रिटर्न हुए 1,600। जब सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा डेटर कैंसिल हो जाएगा, सेल्स रिटर्न की वजह से क्या होता है, डेटर्स कैंसिल होते हैं मतलब डेबिट होते हैं, डेटर्स कैंसिल होते हैं मतलब डेटर को हमें क्रेडिट करना होता है, ये क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं, मतलब हमें कामेश को क्रेडिट करना होगा, हमें 19th को कामेश को क्रेडिट करना होगा। कामेश का अकाउंट हमारे पास पहले ही है, कामेश का अकाउंट हमारे पास पहले ही है, कहाँ है कामेश का अकाउंट, यहाँ पे, तो 19 को रिटर्न करो बाय सेल्स रिटर्न 1,600। देखो सेल हुआ, डेबिट किया, जब हमने उसको सेल किया वो डेटर हो गया, डेबिट किया, जब उसने रिटर्न्स किए वो डेटर नहीं रहा, क्रेडिट कर दिया। आगे ठीक है, वही हमने क्या किया, आगे पढ़ो ठीक है। फिर हमने वो गुड्स कामेश ने हमें रिटर्न किए और हमने किसको रिटर्न किए, नरेश को रिटर्न किए। हमने किसको रिटर्न किए, नरेश को।
हमने उनको नरेश को रिटर्न किया, तो चलो परचेज रिटर्न बुक में आएंगे, परचेज रिटर्न बुक में आ जाओ, परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, यस परचेज रिटर्न बुक आ जाओ 2018 मार्च 19, मार्च 19 नरेश, उसने जो रिटर्न किए 1600 थे आउट ऑफ, उसने 1600 रिटर्न किया आउट ऑफ 16,000, तो 14,000 के कितने वो आते हैं 1,400। परचेस रिटर्न बुक की वजह से होता क्या है, परचेस रिटर्न ट्रांजैक्शन की वजह से होता क्या ध्यान देना, परचेस रिटर्न की वजह से होता है जो हमारे क्रेडिटर्स थे, परचेस रिटर्न की वजह से होता क्या है, जो हमारे क्रेडिटर्स थे वो कैंसिल हो जाते, उनको हमें डेबिट करना पड़ेगा, इसलिए हम उनको डेबिट नोट इश्यू करते हैं, डेबिट नोट नंबर। तो हम जब कोई ट्रांजैक्शन परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा उसकी वजह से क्रेडिटर्स कैंसिल होंगे, क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे, तो हम नरेश को डेबिट करेंगे 19th को 1,400, नरेश को डेबिट करेंगे 19th को टू परचेस रिटर्न 1,400। देखो जब हमने नरेश से परचेस किए वो हमारा क्रेडिटर हो गया, हमने उसको क्रेडिट किया, जब हम उसको रिटर्न करेंगे वो क्रेडिटर नहीं रहेगा, हम उसको रिवर्स कर देंगे, डेबिट करेंगे। परचेस किया वो क्रेडिटर बन गया क्रेडिट, रिटर्न किए तो क्रेडिटर नहीं रहा डेबिट, उल्टा। आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट नरेश का हो गया, यस सर नरेश का हो गया। आगे आगे देखो, सोल्ड टू राकेश, सोल्ड टू राकेश फॉर ₹4,500 ओल्ड फर्नीचर विथ बुक वैल्यू ऑफ 4,800। बोलो कहां पे रिकॉर्ड होगा, जनरल प्रॉपर, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। बोलो सोल्ड टू राकेश ओल्ड फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू 4,800, जनरल प्रॉपर, परफेक्ट। सर हमने फर्नीचर सेल किया क्रेडिट पे, सर हमने गुड्स सेल नहीं किए सेल बुक में रिकॉर्ड करने के लिए, सर हमने फर्नीचर सेल किया, सर फिक्स असेट सेल किया क्रेडिट पे, तो सर जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। और एक बार जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे सर, जितने भी अकाउंट्स लगे उसी दिन हम पोस्ट करेंगे लेजर में। तो हमने 4,800 का फर्नीचर हमने 4,500 में सेल किया एट ए लॉस, तो आ जाएगा 23rd को, 23rd को आ जाओ, 23rd 23rd राकेश से हमें पैसे लेने हैं, राकेश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर गोज आउट, फर्नीचर डिक्रीजेस, asset decreases credit, asset decreases credit। सो वैल्यूज लिखूंगा मैं, कितने वैल्यूज हैं, 4,800 का फर्नीचर 4,500 में सेल हो गया, तो हमें राकेश से 4,500 लेने हैं, उससे लेने और डेटर हो गया, उसको डेबिट किया। इस ट्रांजैक्शन में 300 का लॉस हो गया, लॉसेस आर डेबिटेड, एंड 4,800 का फर्नीचर गोज आउट, क्रेडिट किया मैंने, बीइंग फर्नीचर सोल्ड एट लॉस, बीइंग फर्नीचर सोल्ड एट लॉस। ठीक है, अब ध्यान देना, जब कोई ट्रांजैक्शन जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा तो हम उसी दिन डेबिट एंड क्रेडिट को पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे 3 अकाउंट्स है, एक है राकेश, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर एंड फर्नीचर, तो 3 अकाउंट्स ओपन करो, एक रहेगा राकेश, दूसरा रहेगा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, एंड तीसरा फर्नीचर अकाउंट। द 3 अकाउंट्स कौन कौन से, राकेश, लॉस ऑन फर्नीचर एंड फर्नीचर। देखते हैं क्या क्या हो रहा है। हमें राकेश को डेबिट करना है, राकेश अकाउंट में डेबिट होगा, कितना होगा 4,500, लॉस अकाउंट में डेबिट होगा 300, एंड फर्नीचर में क्रेडिट होगा 4,800। तो पहले राकेश के अकाउंट में आ जाओ, ये सब ट्रांजैक्शन हो रहा है 23rd को, राकेश के अकाउंट में आ जाओ, 4,300 डेबिट होगा, राकेश के अकाउंट में 4,300 डेबिट होगा, लॉस अकाउंट में 500 डेबिट होगा, क्या बोल के होगा देखेंगे 23rd को। राकेश के डेबिट में आएगा टू फर्नीचर, राकेश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, क्या एंट्री आ गई,
राकेश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, फर्नीचर के क्रेडिट पे आएगा, फर्नीचर के क्रेडिट पे आएगा बाय राकेश, फर्नीचर के क्रेडिट पे आएगा बाय राकेश 4300, फर्नीचर के क्रेडिट पे आएगा बाय राकेश 4300। फिर देखो हमने लॉस में डेबिट किया 23rd को, क्या डेबिट किया, लॉस में डेबिट किया, लॉस की अमाउंट 500 टू राकेश, एंट्री आ रही है लॉस अकाउंट डेबिट टू राकेश, लॉस अकाउंट डेबिट टू राकेश, तो सॉरी लॉस अकाउंट डेबिट टू राकेश नहीं है, टू फर्नीचर, क्रेडिट का अकाउंट लिखना है ना, टू फर्नीचर, क्या एंट्री आ गई, लॉस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, और फर्नीचर में आएगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट 500, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 500। ठीक है, सो क्या हुआ, ध्यान देना कैसे पोस्टिंग होगी, ध्यान देना, आप देखोगे तो पोस्टिंग समझ में आएगी। राकेश के डेबिट पे आएगा 4500, क्या बोल के आएगा, टू फर्नीचर, इसलिए फर्नीचर के डेबिट पे आएगा बाय राकेश 4500, लॉस के डेबिट पे आएगा टू फर्नीचर 300, फर्नीचर के क्रेडिट पे आएगा बाय लॉस 300, सो टोटल ये आ जाएगा 4800। शायद से मैंने वैल्यूज अलग लिखी होगी, शायद से मैंने वैल्यूज अलग लिखी होगी, 4500 300 है, लेट मी चेक, ये 4300, ये 500, 4000, वैल्यूज अलग है, यस, ये 4500 है, ये 300 है, ठीक है, 4500 लॉस 300 का है, फिर यहाँ पे आएगा 4500 और यहाँ पे आएगा 300। अगर आपके सबके सामने बुक रहेगा ना तो मैं ये ऊपर नीचे नहीं करते बैठूंगा, मैं मेरे सामने भी बुक रखूंगा। अगर आपके सामने सच्ची में बुक है, अच्छा है क्या कोई जिसके पास अभी भी बुक नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पे परचेस करके कुरियर कर दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, ऊपर नीचे करके ना अमाउंट पे ट्रैक नहीं रहता मेरा, तो मैं क्या करूंगा, आगे से मेरे सामने बुक रखूंगा, क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम क्वेश्चन दिखाऊंगा, बाद में आप आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है, आगे से। नेक्स्ट, बिकॉज इसे ऊपर नीचे करने में बहुत टाइम चला जाता है, और टाइम मतलब वैल्यूज का ट्रैक नहीं रहता बहुत बार। आगे फिर रिटर्न टू मेसर्स श्याम फर्नीचर वर्क्स ऑफिस फर्नीचर 4500। देखो ध्यान देना क्या हुआ था, हमने फर्नीचर परचेस किया था, देखो यहाँ पे 6 को हमने फर्नीचर परचेस किया था 15,000 का फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज मतलब फर्नीचर अकाउंट, पर्सनल यूज होता था ड्रॉइंग्स अकाउंट, ऑफिस यूज है इसलिए वो फर्नीचर अकाउंट था, अगर वो पर्सनल यूज होता तो ड्रॉइंग्स। अब क्या हुआ ध्यान देना, हमने 15,000 का फर्नीचर परचेस किया था, उसमें से 4,500 का फर्नीचर, सॉरी 4,500 का फर्नीचर हमने रिटर्न किया, 4,500 का फर्नीचर हमने क्या किया, रिटर्न किया। तो अब मुझे बोलो ये फर्नीचर जो रिटर्न होगा, फर्नीचर परचेस किया था क्रेडिट पे, तब कहां पे रिकॉर्ड हुआ था, फर्नीचर परचेस किया था क्रेडिट पे, रिकॉर्ड कहां पे होता, जनरल प्रॉपर में। जब ये रिटर्न होगा रिकॉर्ड कहां पे होगा, जनरल प्रॉपर में ही होगा। चलो तो जनरल प्रॉपर में एंट्री करनी है एवरीवन, हम जनरल प्रॉपर में एंट्री करेंगे, ले लो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, बस नथिंग एल्स, एंट्री रिवर्स हो जाएगी। डेट, कौन से तारीख पे हमने फर्नीचर रिटर्न किया, हमने 26 को 4,500 का फर्नीचर रिटर्न किया, सो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, एंट्री रिवर्स हो जाएगी 26 को, 26 को एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ये जो आपने परचेस की थी ना फर्नीचर टू मेसर्स श्याम फर्नीचर वर्क्स, यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी, मेसर्स श्याम फर्नीचर वर्क्स अकाउंट डेबिट 4,500 टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट 4,500 बीइंग फर्नीचर रिटर्न, बीइंग फर्नीचर रिटर्न।
बीइंग फर्नीचर रिटर्न। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। हमने जब फर्नीचर परचेस किया तब फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर इंक्रीजेस, असेट इंक्रीजेस डेबिट। जब फर्नीचर रिटर्न करोगे फर्नीचर गोज आउट, फर्नीचर डिक्रीजेस, असेट डिक्रीजेस क्रेडिट। यहां पे मुझे शाम, ये जो मेरा शाम फर्नीचर वर्क्स है, ये मेरा क्रेडिटर हुआ था 15,000 का, बिकॉज मैंने उसे परचेस किए थे फर्नीचर, मुझे उसको 15,000 देने थे, बट उसमें से 4,500 का फर्नीचर रिटर्न करने के बाद आई एम नो लॉन्गर सपोज टू पे हिम 4,500, टू दैट एक्सटेंट वो मेरा क्रेडिटर कम हो जाएगा, इसलिए मैंने डेबिट किया, तो परचेस की एंट्री रिवर्स हो जाएगी। अब पोस्टिंग कहां पे होगी, जब जनरल प्रॉपर में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है तो दोनों अकाउंट को उसी दिन पोस्टिंग की जाएगी। सो 26 को हम मेसर्स फर्नीचर वर्क्स को डेबिट करेंगे, कितना 4,500, एंड फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे 4,500। चलो 26 को इस ये शाम फर्नीचर उसको डेबिट करना है 26 टू फर्नीचर। $4,500। देखो जब हमने उससे परचेस किया था वो मेरा क्रेडिटर हुआ था, जब मैंने उससे परचेस किया वो मेरा क्रेडिटर हो गया 15,000। जब मैं उसको फर्नीचर रिटर्न किया टू दैट एक्सटेंट वो मेरा क्रेडिटर नहीं रहेगा, मुझे उसको 15,000 पे करने थे, अब मैं उसको 4,500 कम पे करूंगा, अब मैं उसको 10,500 ही पे करूंगा। फर्नीचर जब परचेस किया था तो फर्नीचर इंक्रीज हुआ था, अब फर्नीचर डिक्रीज होगा बाय श्याम फर्नीचर वर्क्स 4,500, श्याम फर्नीचर वर्क 4,500। ठीक है, आई थिंक हमने एक और फर्नीचर अकाउंट ओपन किया क्या, ओ तो ये अकाउंट रॉन्ग होगा, ये अकाउंट रॉन्ग होगा। एक ही बुक्स में दो दो फर्नीचर अकाउंट कैसे, यहां पे भी फर्नीचर अकाउंट है और यहां पे भी फर्नीचर अकाउंट है, डोंट यू फील दिस इज, एक ही बुक्स में दो फर्नीचर कैसे, एक ही बुक्स में दो फर्नीचर कैसे। तो अगर आपको इसको थोड़ा और क्लियर करना है तो आप यहाँ पे लिख, राइट, हम क्या करेंगे, ध्यान देना, ये 26 को हुआ है ना, ये 26 को हुआ है, तो एक्चुअली हमने क्या करना चाहिए था, किसी को ध्यान में भी नहीं आया, मुझे बाद में क्लिक हुआ कि अरे फर्नीचर सेल हुआ था, ये यहाँ पे क्रेडिट नहीं होगा, ये ऊपर क्रेडिट होगा इधर। एक ही बुक्स में दो दो अकाउंट कैसे हो गए एक ही चीज के, तो यहां से ये भी सीखने को मिला हमें कि फर्नीचर अकाउंट एक ही रहेगा, समझ में आ रहा है। तो ये अकाउंट रॉन्ग था, यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट होना ही नहीं चाहिए था, अगर पहले ही फर्नीचर है तो वहां पे ही वो फर्नीचर अकाउंट होना चाहिए था। आगे ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, मैंने मेसर श्याम फर्नीचर को डेबिट किया क्या 4,500 का, मुझे चेक करने दो। मैंने मेसर श्याम फर्नीचर को डेबिट किया क्या, इधर है मेसर श्याम फर्नीचर, यहाँ पे रहेगा मेसर श्याम फर्नीचर, यस मैंने उसको डेबिट किया, मैंने डेबिट किया क्या, यस सर मैंने डेबिट किया। मैंने क्रेडिट किया क्या फर्नीचर को, यस सर मैंने क्रेडिट किया, मेरी डबल पोस्टिंग हो चुकी है। आगे उसके बाद कौन सा ट्रांजैक्शन है, लास्ट वाला, साजन एग्जीक्यूटेड ऑर्डर प्लेस्ड ऑन 12th मार्च। ये जो 12th मार्च को हमने ऑर्डर रखी थी यहाँ पे प्लेस हो गई, हमने साजन के पास 12,000 गुड्स परचेस करने की ऑर्डर रखी थी, हमने साजन के पास 12,000 कॉस्ट के गुड्स परचेस करने की ऑर्डर रखी थी, 20th मार्च को वो एग्जीक्यूट हो गई। तो आ जाओ 20th मार्च को परचेस बुक में, 20th मार्च साजन, साजन हमारा क्रेडिटर हो गया, साजन हमारा कौन हो गया, क्रेडिटर, तो साजन को हम क्रेडिट करेंगे 20th मार्च को, साजन को हम क्रेडिट करेंगे 20th मार्च। साजन अकाउंट ऑलरेडी नहीं है तो नया अकाउंट आएगा, 20th को साजन हमारा क्रेडिटर हो गया बाय परचेसेस, साजन हमारा क्रेडिटर हो गया, कितने का क्रेडिटर हो गया साजन, बोलो, साजन हमारा क्रेडिटर हो गया 12,000 का ना, यस 12,000 का, साजन हमारा क्रेडिटर हो गया 12,000 का, साजन हमारा क्रेडिटर हो गया 12,000 का। ठीक है, क्लियर है। आगे नेक्स्ट, सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए, यस सर।
अब क्या करना है, मंथ के एंड में परचेस बुक की टोटल परचेस अकाउंट को डेबिट करनी है, सेल्स बुक की टोटल सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करनी है, परचेस रिटर्न बुक की टोटल परचेस रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करनी है, सेल्स रिटर्न बुक की टोटल सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करनी है। तो वो करो, चलो टोटल लेना स्टार्ट करो। परचेस बुक की टोटल 900 ये 26 प्लस 9 35 35,900 है। परचेस बुक की टोटल परचेस अकाउंट में डेबिट होगी, तो आपको परचेस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अभी तक मेरे पास परचेस अकाउंट नहीं था, तो अब मैं ओपन करूंगा परचेसेस अकाउंट। मंथ के एंड में 31 मार्च को परचेस एक्सपेंस से डेबिट किया जाएगा टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक। सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक कितना, सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक इट इज 35,900, इट इज 35,900। ठीक है, 35,900। उसके बाद मंथ के एंड में सेल्स बुक की टोटल ले लो, मंथ के एंड में सेल्स बुक की टोटल ले लो। कितनी टोटल है सेल्स बुक की, 050 10 16 1 कैरेट 3 36,000 सेल्स बुक की टोटल। अच्छा, किसी ने हैंड रेज किया था क्या, किसी का डाउट है? अच्छा, सेल्स बुक की टोटल आ गई 36,050। सेल्स बुक की टोटल क्रेडिट सेल उस मंथ का दिखाता है, इट इज इनकम, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट की जाएगी 36,050। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना होगा, सेल्स 31 मार्च बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक 36,050। परचेस बुक की टोटल परचेस अकाउंट को डेबिट होगी, सेल्स बुक की टोटल सेल्स अकाउंट को क्रेडिट होगी एट द एंड ऑफ द पीरियड। आगे नेक्स्ट, परचेस रिटर्न बुक की टोटल ले लो। कितने के परचेस रिटर्न है, 1,400। परचेस रिटर्न बुक की टोटल ले लो 1,400। ये टोटल परचेस रिटर्न अकाउंट में पोस्ट होगी क्रेडिट पे। परचेस रिटर्न अकाउंट निकालो, एंड में करना होगा परचेसेस रिटर्न अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है। 31 मार्च बाय सन्ड्रीज एज पर परचेस रिटर्न बुक 1,400 बाय सन्ड्रीज एज पर परचेस रिटर्न बुक 1,400। उसके बाद सेल्स रिटर्न बुक की टोटल ले लो 1,600। सेल्स रिटर्न बुक की टोटल ले लो 1,600। सेल्स रिटर्न बुक सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, उल्टा। तो इस सेल्स रिटर्न बुक की टोटल सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट पे पोस्ट होगी एट द एंड ऑफ द मंथ 1,600। सेल्स रिटर्न अकाउंट 31 मार्च को टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक 1,000, सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक 1,000। लेट मी चेक कितना है, 600। सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक 1,600। ठीक है, किसी को डाउट है यहां तक? सो अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर कोई ट्रांजैक्शन परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा, अगर उसमें से रिटर्न है तो ही परचेस रिटर्न बुक में आएगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड होता है एंड अगर उसमें से रिटर्न है तो ही सेल्स रिटर्न बुक में आएगा। मतलब परचेस रिटर्न बुक में वो ट्रांजैक्शन आएगा जो पहले परचेस बुक में रिकॉर्ड हुआ था, सेल्स रिटर्न बुक में वही ट्रांजैक्शन आएगा जो पहले सेल्स बुक में रिकॉर्ड हुआ था। अगर कोई ट्रांजैक्शन जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है एंड उसमें से रिटर्न आता है तो वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। लाइक हमने फर्नीचर परचेस किया क्रेडिट पे, जनरल प्रॉपर में आ गया, उसका रिटर्न जनरल प्रॉपर में आएगा। ठीक है, क्लियर है? अब एक समरी शीट लिख लेना, समरी शीट। ये समरी शीट मे बी अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा, बट रेक्टिफिकेशन चैप्टर में इस समरी शीट का बहुत ज्यादा रिलेवेंस है। लिख लेना क्या बोल रहा हूं। recording and posting
of the subsidiary books. Subsidiary book. Subsidiary books. ठीक है, ध्यान देना. First, goods purchased on credit. लिखो ट्रांजैक्शन recorded in purchase book. Goods purchased on credit recorded in the purchase book and posting. जब परचेस बुक में रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट ऑफ क्रेडिटर अकाउंट, पोस्टिंग कहां पे? क्रेडिट ऑफ क्रेडिटर अकाउंट. डेबिट की पोस्टिंग मंथ के एंड में होगी, वो बाद में लिखूंगा. सही कर. गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड होगा सेल्स बुक में. गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट रिकॉर्ड होगा सेल्स बुक में, रिकॉर्ड होगा सेल्स बुक में. पोस्टिंग होगी डेबिट ऑफ डेटर अकाउंट, सेल्स बुक से डेटर्स मिलते हैं, डेबिट ऑफ डेटर अकाउंट. डेबिट ऑफ डेटर अकाउंट. थर्ड, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर्स, goods return to suppliers. Earlier purchased on credit, earlier purchased on credit. Goods purchased, goods returned to suppliers, earlier purchased on credit. पहले वो परचेस बुक में रिकॉर्ड हुआ था, उसमें से रिटर्न है तो परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा. ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा परचेज बुक में, वहां से पोस्टिंग होगी, परचेस रिटर्न बुक से पोस्टिंग होगी पार्टी क्रेडिटर को, डेबिट ऑफ क्रेडिटर अकाउंट. क्रेडिटर को रिवर्स करना होगा, क्रेडिटर क्रेडिट होता है, रिवर्स करना है तो डेबिट करो, डेबिट ऑफ क्रेडिटर अकाउंट. टोटल मंथ के एंड में क्या होगी लिखेंगे 4. गुड्स रिटर्न बाय बायर्स, goods returned by buyers earlier sold on, earlier sold on credit. पहले जब गुड्स सेल किए थे, पहले जब गुड्स सेल किए थे तब हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया था. अब जब रिटर्न होंगे, कस्टमर्स रिटर्न करेंगे तो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे. रिकॉर्ड होगा सेल्स रिटर्न बुक में, पोस्टिंग होगी, पार्टी को पोस्टिंग होगी ना, पार्टी को डेली बेसिस पे पोस्टिंग होगी, डेटर को पोस्टिंग होगी. यहाँ पे तो डेटर कैंसिल हो रहा है, मतलब क्रेडिट, क्रेडिट ऑफ डेटर्स. ठीक है. देन टोटल ऑफ purchase book, total of purchases book, total of purchases book is posted, right? Total of purchase book posted to debit of, posted to debit of purchases account at end of the period. एंड ऑफ द पीरियड मंथ हो सकता है. अगर आप परचेस बुक, सेल्स बुक, रिटर्न बुक, सेल्स बुक, अगर सब्सिडरी बुक्स मंथली बेसिस पे करते हो तो एट द एंड ऑफ द मंथ. अगर आप उनको क्वार्टरली बेसिस पे करते हो तो एट द एंड ऑफ द क्वार्टर.
अगर आप फोर्टनाइटली करते हो, 15 दिनों के बाद करते हो तो फोर्टनाइटली, वीकली करते हो तो एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द पीरियड. देन सेल्स बुक. Total of sales book is posted to credit of sales account at the end of the period. Then purchase return book. परचेस रिटर्न बुक. परचेस रिटर्न बुक, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं. परचेस रिटर्न बुक. टोटल ऑफ परचेस रिटर्न बुक इज पोस्टेड टू परचेस रिटर्न. परचेसेस का अपोजिट होता है परचेस रिटर्न. परचेसेस डेबिट और परचेस एंड क्रेडिट. क्रेडिट ऑफ परचेस रिटर्न अकाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ. एट द एंड ऑफ द मंथ. Total of sales return book. Total of sales return book posted to debit of sales credit, इसलिए sales return debit, तो उसके डेबिट पे आएगा डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट एट द एंड ऑफ द पीरियड. Then transactions recorded in the journal proper. Transactions which are recorded in the journal proper, which are recorded in journal proper, journal proper are posted to debit and credit accounts on the same date. Posted to debit and credit account on the same date. Total of journal proper is irrelevant. Total of journal proper is irrelevant. उसका कोई लेना देना नहीं. Is irrelevant. इसको है ना, ये मे भी आपको 11th में उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा, बट ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है. VVVIMP. जो बच्चे फाउंडेशन करेंगे, अब हम रेक्टिफिकेशन चैप्टर करेंगे, इसमें ये पूरा चैप्टर इसमें बेस करता है. रेक्टिफिकेशन चैप्टर इस कंसेप्ट पे बेस करता है, सब्सिडी बुक्स पे बेस करता है. सो जब हम सब्सिडी बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उसकी पोस्टिंग कैसे होती है. इसके बाद यहां पे लिख लेना पोस्टिंग ऑफ कैश बुक और कीप 6-7 लाइंस ब्लैंक. कीप 6-7 लाइंस ब्लैंक. ये कैश बुक के बाद में फिलअप करके दूंगा. तो ये आपका जो समरी शीट रहेगी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट समरी शीट रहेगी. और टू बी वेरी फ्रैंक, एग्जाम में दे डोंट आस्क यू टू प्रिपेयर लेजर. क्या बोलेंगे? प्रिपेयर ओनली सब्सिडी बुक्स. दे डोंट आस्क, दे वोंट आस्क यू टू प्रिपेयर लेजर. कॉलेज के टीचर को भी नहीं पता होगा पोस्टिंग कैसे करनी, कब कौन से तारीख पे करनी होती है, मंथ के एंड में क्या करना होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एग्जाम में अगर आपको पूछा जाएगा, तो कल हमने जो क्वेश्चंस किए, इफ यू रिमेंबर, हमने खाली परचेस बुक सेल्स बुक किया. देखो कल जो हमने 2-3 क्वेश्चन किए ना, हमने खाली परचेस बुक सेल्स बुक किए, हमने लेजर्स नहीं किए. इफ यू रिमेंबर कल के क्वेश्चंस देखो, हमने खाली क्या किया था, क्वेश्चन लिया, परचेस बुक किया, सेल्स बुक किया, पर्टिकुलर बुक किया, सेल्स रिटर्न बुक किया, जनरल प्रॉपर किया. यही पूछेंगे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होगी तो आप लिख सकते हो, आप कर सकते हो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आगे ठीक है. सो रिकॉर्डिंग कैसे, पोस्टिंग कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और हमने ऐसे 5-6 क्वेश्चन में बहुत स्लोली गया हूं, मैंने हर टाइम समझा के देखा है. अब ध्यान देना, देखने का एक और तरीका है.
देखने का एक और तरीका है, जब भी मैं परचेस बुक देखता हूं, मैं एज ए स्टूडेंट मैं कैसे सोचता हूं, ध्यान देना। या जब मैं 11th में था, मैं क्या सोचता था, जब मैं परचेस बुक देखता तो मैं बोलता था ये मेरा क्रेडिटर हो गया, इसको क्रेडिट करेंगे, नरेश में लिखेंगे बाय परचेस, फिर नरेश में क्रेडिट करेंगे बाय परचेस, फिर साजन को क्रेडिट करेंगे बाय परचेस, एंड डेबिट करेंगे परचेस अकाउंट को 35,100। तो मैं एंट्री बोलता था परचेस अकाउंट डेबिट, आई यूज्ड टू से परचेस अकाउंट डेबिट 35,900, परचेस अकाउंट डेबिट 35,900, टू नरेश अकाउंट क्रेडिट 9,900, टू नरेश अकाउंट क्रेडिट 14,000, टू साजन अकाउंट क्रेडिट 12,000। मैं कैसे देखता हूं एंट्री, ध्यान देना, ये मेरा पर्सपेक्टिव है आपको सिखाने का। मैं बोल रहा हूं कि मैं जब भी परचेस अकाउंट को देखता, जब मैं 11th में था या बाद में भी, मैं ऐसे इसको देखता हूं कि दिस इज माय परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट 35,900, टू नरेश 9,900, टू नरेश 14,000, टू साजन 12,000। मतलब परचेस के डेबिट पे आएगा 35,100, नरेश के क्रेडिट पे आएगा 9,900, नरेश के क्रेडिट पे आएगा 14,000, साजन के क्रेडिट पे आएगा 12,000। ठीक है, अब आगे ध्यान देना, सेल्स बुक को मैं कैसे देखता हूं, ये मेरे डेटर्स होते हैं। देखो परचेस बुक ने आपको दो अकाउंट्स दिए, परचेस बुक ने आपको दो अकाउंट्स दिए, एक परचेस अकाउंट दिया, परचेस बुक ने आपको परचेसेस अकाउंट दिया जो डेबिट है, और उसने आपको क्रेडिटर्स अकाउंट दिया जो क्रेडिट है। परचेस बुक आपको दो अकाउंट्स देगा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। परचेस बुक्स विल गिव यू टू अकाउंट्स, एक देगा परचेसेस अकाउंट जो डेबिट होगा, एंड दूसरा देगा क्रेडिटर्स अकाउंट जो क्रेडिट होगा। इसलिए हम बोलते हैं जब परचेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिटर को क्रेडिट करो, एंड मंथ के एंड में वो जो परचेस बुक की टोटल हो परचेस को डेबिट करो। सेल्स बुक, जब मैं सेल्स बुक को देखता हूं एज ए स्टूडेंट, मैं क्या सोचता हूं, मैं बोलता हूं ये मेरा सेल्स है, ये मेरा क्रेडिट है। मैं बोलूंगा भारत मेरा डेटर हो गया, भारत अकाउंट डेबिट 9,000, सुंदर अकाउंट डेबिट 11,050, कामेश अकाउंट डेबिट 16,000, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 36,050। मैं क्या देखता हूं, सेल्स बुक की एंट्री, सेल्स बुक को कैसे पढ़ता हूं मैं, भारत अकाउंट डेबिट 9,000, सुंदर अकाउंट डेबिट 11,050, कामेश अकाउंट डेबिट 16,000, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 36,050। बराबर, जितना डेबिट उतना क्रेडिट हो गया। सेल्स बुक्स गिव्स यू टू अकाउंट्स, सेल्स बुक्स गिव्स यू टू अकाउंट, वन अकाउंट इज डेटर्स अकाउंट जो डेबिट होगा, एंड दूसरा अकाउंट होगा सेल्स अकाउंट जो होगा क्रेडिट। सो परचेस बुक ने दो अकाउंट्स दिए, परचेसेस एंड क्रेडिटर्स। परचेस बुक आपको दो अकाउंट देता है, परचेसेस एंड क्रेडिटर्स। सेल्स बुक आपको दो अकाउंट देता है, डेटर्स एंड सेल्स। परचेस रिटर्न बुक को मैं कैसे देखता हूं, परचेस रिटर्न क्रेडिट रहता है, परचेस रिटर्न क्रेडिट है, परचेस डेबिट तो परचेस रिटर्न क्रेडिट। एंड ये हम किस परचेस रिटर्न करते, तो हम हमारे क्रेडिटर को गुड्स रिटर्न करते हैं, जिससे गुड्स परचेस किए थे वो क्रेडिटर था, हम उसको गुड्स रिटर्न करते हैं, हम उसको गुड्स क्या करते हैं, रिटर्न। मतलब क्रेडिटर कैंसिल हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ध्यान देना, ये मेरा इसको मैं डेबिट करूंगा और हम उसको डेबिट नोट इश्यू करते हैं। मैं परचेस बुक को कैसे पढ़ता हूं, ध्यान देना, परचेस रिटर्न बुक को कैसे पढ़ता हूं, नरेश अकाउंट डेबिट 1,400 टू परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 1,400। परचेस रिटर्न बुक गिव यू टू अकाउंट्स, परचेस रिटर्न बुक भी आपको दो अकाउंट्स देता है, परचेस रिटर्न बुक्स भी आपको दो अकाउंट देता है। एक अकाउंट देता है परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न्स अकाउंट जो होता है क्रेडिट, जो होता है क्रेडिट, एंड दूसरा अकाउंट होता है क्रेडिटर्स जो होता है डेबिट। सो जब कोई बुक, अगर आप कोई ट्रांजैक्शन परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करोगे, वहां से उस क्रेडिटर को डेबिट किया जाएगा, उसके लेजर में हम उसको डेबिट करेंगे, एंड मंथ के एंड में परचेस रिटर्न बुक की टोटल हम परचेस रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सेल्स रिटर्न को मैं कैसे पढ़ता हूं, ध्यान देना, मुझे पता है सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, क्यों, बिकॉज सेल्स रिटर्न इज अपोजिट ऑफ सेल्स, सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट। एंड सेल्स रिटर्न किसको कौन करता है, जिनको मैंने गुड्स सेल किए थे, जो मेरे डेटर्स है डेबिट, वो मुझे गुड्स रिटर्न कर रहे, वो उनको रिवर्स करना होगा, डेटर्स को रिवर्स करना होगा, तो मुझे उनको क्रेडिट करना होगा।
डेटर्स जो मेरे बुक्स में डेबिट हुए हैं, डेटर्स को मैंने डेबिट किया है, उनको रिटर्न कैंसिल करना है तो मुझे क्रेडिट करना होगा, इसलिए हम डेटर्स को क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं, इसलिए सेल्स रिटर्न बुक में क्रेडिट आता है, इसलिए आपकी एंट्री आती है, ध्यान देना सेल्स रिटर्न बुक की, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1600, क्या एंट्री आती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1600 टू कामेश अकाउंट क्रेडिट 1600. सेल्स रिटर्न बुक गिव्स यू टू अकाउंट्स, सेल्स रिटर्न बुक्स गिव्स यू टू अकाउंट्स, कौन कौन से, एक डेटर्स अकाउंट जिसमें हम डेटर्स को क्रेडिट करते हैं, एंड दूसरा अकाउंट देते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट, दूसरा अकाउंट मिलता है सेल्स रिटर्न अकाउंट जिसको हम डेबिट करते हैं. अच्छा ध्यान देना, कल हमने क्वेश्चन किया था, कोई मुझे परचेस बुक की एंट्री समझाएगा क्या प्लीज, अगर इसको जर्नल में देखना है तो कौन मुझे एंट्री पढ़ के दिखाएगा, ये परचेस बुक है आपके सामने, मुझे इसकी एंट्री चाहिए, रेज योर हैंड, कोई भी एंट्री, कुछ डेबिट एंड क्रेडिट में एंट्री बोलनी है, एनीवन, अच्छा चल मानसी बोल, गुड, बोलो परचेस की, ये सामने परचेस बुक है, एंट्री बोल. Purchases account debit to ओके, Dhanal परचेस अकाउंट डेबिट, 15 परचेस अकाउंट 15 डेबिट, परचेस में कितना आएगा मैडम, 42,500 टोटल आएगी, सिंगल बतानी है या टोटल डायरेक्ट बतानी है? नहीं नहीं मुझे टोटल चाहिए, मुझे टोटल चाहिए. ओके ओके. हेलो 500 to एक सेकंड, Dhanal Traders credit 15,000 to Saurabh Traders. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मानसी तू फिर से बोल, मैंने हेडसेट लगाए, हाँ बोल, निकाले मैंने, हाँ बोलना, फिर से बोल प्लीज, फिर से बोलना. हाँ Purchases account debit. हाँ Purchases account debit by 42,500 या to Dhanal Traders 15 यस credit 15,000 to यस Saurabh Traders 18,000 to यस, Samira जो कुछ भी account है, 9,000. सनेत्रा है, सनेत्रा कुछ तो रहेगा, हाँ परफेक्ट. तो उसने एंट्री जो बोली ना, परफेक्ट एंट्री बोली है, डोंट अनम्यूट, तेरा अनम्यूट मत कर, मुझे तो जो और भी क्वेश्चन पूछने हैं. तो उसने जो एंट्री बोली ना, वो एकदम परफेक्ट एंट्री बोली उसने. परचेस बुक की एंट्री अगर कोई बोलता है, आपको ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हम परचेस बुक की एंट्री देखते हैं ना, तो परचेस बुक की एंट्री परचेस की आती है, परचेस बुक की एंट्री परचेस की आती है. परचेसेस अकाउंट डेबिट टोटल देखो 40,500 टू धनल, टू सौरभ, टू सनेत्रा 15,000, 18,000 एंड 9,500 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, आगे नेक्स्ट, तो ये आ गया डेबिट, ये हो गए क्रेडिट. मैडम सेल्स बुक की एंट्री बोल, सेल्स बुक की एंट्री बोल, दिस इज सेल्स बुक इन योर फ्रंट. Sales book. Kunal Traders debit 18,750. Vinayak Stores debit 7,600. Vishnu Traders debit 19,950. Sales account credit 46,300. परफेक्ट परफेक्ट गुड, ये सब डेबिट हो गए, ये पार्टीज है, सेल्स बुक में डेटर्स रहेंगे तो डेटर्स को डेबिट करो, एंड ये पूरी टोटल सेल्स अकाउंट को क्या होगी, क्रेडिट होगी. बट ये डेबिट कौन से तारीख पे होगा, ऑन द डेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, ये डेबिट कौन से तारीख पे होगा, डेट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, एंड ये क्रेडिट कौन से तारीख पे होगा, मंथ के एंड में. ये परचेस बुक में एक क्रेडिट असते, इनको क्रेडिट करना है कौन से तारीख पे, ये रिस्पेक्टिव तारीख पे, एंड परचेसेस को डेबिट करना है कौन से तारीख पे, मंथ के एंड में. ठीक है, गुड. अब परचेस बुक की चाहिए मुझे एंट्री, मैडम बोलो परचेस बुक की, सामने तेरे. Purchases return book. Sir, where? So what is that? Sumitra or Samira? What सुनेत्रा, actually the name is? सुनेत्रा, 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 जिसके नेत्र सुनेत्र अच्छे हैं वो. Sunitra.
Sumitra account debit 950. Saurabh traders debit आवाज नहीं आ रही तेरी. ओके, सुनेत्रा अकाउंट डेबिट 950, सौरभ ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 1500. ठीक है, एक सेकंड. हाँ मैडम बोलो, एक सेकंड, लेट मी चेक. एक सेकंड, कुछ तो, हाँ ठीक है. हाँ बोल फिर से, एंट्री क्या थी? सुनेत्रा अकाउंट डेबिट, Sunitra account debit 950. Saurabh traders debit 1500. टू परचेस रिटर्न बुक 2450, टू परचेस रिटर्न बुक 2450. ध्यान देना, बट ये जो डेबिट होंगे ना, ये डेबिट सुनेत्रा को डेबिट होगा 22 को, सौरभ को डेबिट होगा 30 को, एंड से परचेस को क्रेडिट होगा 30 मंथ जनवरी एंड पे 31 पे. अच्छा मैडम, इसकी एंट्री बोल. ये तेरा सेल्स रिटर्न बुक है. Sales return debit हाँ 700 परफेक्ट. to Vinayak's credit to Vinayak's 500. टू कुणाल 500. परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बोला उसने. ध्यान देना आप, ठीक है, उसने एकदम परफेक्ट बोला. ध्यान देना, क्या है ध्यान देना. सेल्स रिटर्न डेबिट 700, बट ये डेबिट होगा मंथ के एंड में. सेल्स रिटर्न में डेबिट होगा, बट कब होगा? मंथ के एंड में. विनायक को क्रेडिट होगा, टू विनायक क्रेडिट 15 को 200, टू कुणाल ट्रेडर्स क्रेडिट 500 20 को. ठीक है, सो इतना हमें समझना इंपॉर्टेंट है. क्लियर है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये जो सिखा रहा हूं ना, सब्सिडी बुक्स मेंटेन कैसे करना, उसकी पोस्टिंग कैसे करनी, है यहाँ पे लिखा है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना. आज ना कल में ये आपको लगेगा, तो ये कर लेना. ठीक है, ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं. आज हम रुकेंगे, कल आपका शायद से मैथ्स का लेक्चर है. यस, 9:30 को मॉर्निंग में मैथ्स का लेक्चर होगा. परसों फिर मेरा लेक्चर रहेगा, 9:30 को मेरा लेक्चर रहेगा. 9:15 को ले लूंगा मैं, 9:50 9:20 परसों. एंड जैसे मैंने बोला संडे, इस संडे को शायद से मैं आपके एक्स्ट्रा लेक्चर लेने वाला हूँ इन द इवनिंग सेशन, लाइक ऑलमोस्ट यू कैन से 3 to 5 ऐसे कुछ तो, या 2:30 to 5:30 लेने वाला हूँ. आई विल रिवाइज मेनी थिंग्स. मुझे बहुत सारी चीजें रिवाइज करनी है, सबके लिए कंपल्सरी रहेगा और उसका फायदा होगा आपको. ठीक है, सो क्लियर है? थोड़ी प्रैक्टिस करो. जो भी हम क्लास में करते हो, घर पे एक बार तो करना ही चाहिए. ठीक है, ओके. जिनके कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं, संडे को जो हम सेशन लेंगे, संडे को ही मुझे सेशन लेना है. ठीक है, मैं आई विल कम्युनिकेट, जो कुछ भी रहेगा टाइम टेबल वगैरह मैं कम्युनिकेट करूंगा. राइट, सो अगर नहीं हो सकता, हम इवनिंग में कोई नाइट में भी ले सकते हैं. सपोज संडे को नहीं होता है, तो मैं मंडे ट्यूसडे में नाइट में ले लूंगा, लाइक 9 to 10. आपको कुछ नहीं, आपको खाली मैं सिखाऊंगा, आपको पढ़ना है. आप बेड में भी देख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, वैसे भी कोई 10 साढ़े 10 बजे तो सोता नहीं. खाना वगैरह खा के हम लाइक 9:30 को भी स्टार्ट करेंगे तो 11 तक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें. 2-3 दिन उतना हर कोई कर सकता है. रात में मूवी देखते हो तो एक दिन लेक्चर, 2 दिन लेक्चर करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, सो कॉलेज टाइमिंग्स आर क्लैशिंग. ओके, आई नीड टू सॉर्ट इट आउट. रिया देखेंगे, राइट. मैं मेरा लेक्चर जनरली आफ्टर में ही रखने वाला हूँ. मैंने मेरा टाइम सॉर्ट किया है. आई एम गोना टेक फ्रॉम 3:30 to 5:15 5:30 में लेने वाला हूँ. ठीक है, कुछ तो वी विल सॉर्ट इट आउट, डोंट वरी. ठीक है, व्हेन आर ऑफलाइन लेक्चर्स गोइंग टू स्टार्ट? अगर तुम लोग ऑफलाइन के लिए सब रेडी हो तो हम ऑफलाइन स्टार्ट कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. बट आप पुणे के बाहर के कोई बच्चे, तो मुझे उनका ही मुझे नहीं पता. ठीक है, इफ एवरीवन इज गोना कम फॉर ऑफलाइन, तो हम डेफिनेटली ऑफलाइन करेंगे, डेफिनेटली करूंगा. बिकॉज वी हैव स्टार्टेड ऑफलाइन लेक्चर्स फॉर द सीए फाउंडेशन एग्जाम. ये भी समझ लेना, हम क्लास से लेते हैं, आपको पीछे प्रोजेक्टर भी दिखेगा. ठीक है, सो वो हम कर रहे हैं.
ठीक है, चलो आज हम रुकते हैं। हैप्पी संक्रांति टू एवरीवन। चलो, थैंक यू।